हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ। 10th का, 11th का, 12th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कवर करवा रहा हूँ। लेकिन अब आकर जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स, जो मेरे फॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि स्टूडेंट्स तुमको उतने अच्छे ढंग से शायद समझ ना आ रहा हो जो कि मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे जो फॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में मुझसे पढ़ते हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जब मैं करवाता था, जितनी क्लैरिटी उनको उस मैटर से होती थी, ये वीडियो लेसन्स से उनको उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने इस बारे में कुछ स्टूडेंट्स से बात की जिनको समझ में आ रहा है, उनसे डिस्कस किया। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर जो वीडियो लेसन्स बना रहे हैं, उनसे डिस्कस किया। तो मैं कुछ एक निष्कर्ष पे, रिज़ल्ट पे पहुंचा हूं। कुछ एक ख़ास मेथड के ऊपर आया हूं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर हमने ऑनलाइन वीडियोस से समझना है तो हमें किस तरह से प्रोसीजर अपनाना चाहिए कि सारा का सारा जो मैटर है वीडियो लेसन का, वो हमें समझ में आ जाए। तो वो कुछ ऐसे है, देखो, अब हमें ये बात तो पता है कि वीडियो लेसन बनाते वक्त टीचर चाहे जितना मर्जी ये ध्यान रख ले कि वो स्लो चले, वो अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करे, और जितने मर्जी कंसेप्ट समझाता चले। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कई कंसेप्ट्स या कई छोटी छोटी कैलकुलेशंस बच्चों को ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आती, जो कि क्लासरूम में अगर समझ में ना आए तो वो डायरेक्टली टीचर से पूछ सकता है। लेकिन अगर वीडियो लेसन में समझ में ना आए तो क्या करेंगे? तो उसका इलाज जो मेरी समझ में आता है, जितना मुझे तजुर्बा है, मैं उस हिसाब से तुम्हें गाइड करना चाहता हूं कि ये इस तरह से, ये जो प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूं, इसको फॉलो करके देखना। और मैं कहता हूं कि 80% प्रॉब्लम्स तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी अगर तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है। हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। तो मेरा कहना यह है कि चाहे तुम्हारे पास बुक है, चाहे वो हार्ड कॉपी में है, चाहे मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी के तौर पे रखी हुई है, मैं अपने वीडियोस की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। तो तुम्हें करना क्या है? अब देखो, तुमको ये तो पता चल जाएगा कि हमने यहाँ तक सिलेबस कर लिया। जैसे मान लो मैं डेरिवेटिव का 5th वीडियो मैंने बना के डाला, तुमने डेरिवेटिव का 5th वीडियो देखना है। तो तुमने ये देख लिया कि डेरिवेटिव का 5th वीडियो जो है वो किस कंसेप्ट पे है। मान लो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे है। तो अब तुमने करना क्या है? तुमने ये करना है कि जो हार्ड कॉपी एनसीईआरटी बुक की है या फिर सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारे पास मोबाइल में, तुमने वो पोर्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, वो टॉपिक जिसका वीडियो तुम आगे देखोगे, जिसको मैंने आगे कवर करना है, वो तुम थ्योरी पढ़ो। क्योंकि वही थ्योरी तो है जो टीचर डायरेक्ट क्लास में जब समझाता है तो सारे डाउट भी क्लियर करता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ते वक्त थोड़ी सी इस बात की कमी रह जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले जो टॉपिक तुमने आगे पढ़ना है, जो वीडियो आना है, वो वीडियो का जो कंसेप्ट है वो तुमने अपनी बुक से जो थ्योरी लिखी हुई है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी अच्छी और जितनी सही एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की बुक में मिलती है और किसी बुक में नहीं मिलती। मैंने तो जहाँ तक देखा है वो यही है। बाकी सारी बुक्स क्वेश्चंस पे ध्यान देती हैं कि क्वेश्चंस भरते जाओ बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी कंसेप्ट पे ध्यान देती है कि कंसेप्ट अच्छी तरह समझा दिया जाए, चाहे 1
क्वेश्चन को अल्टरनेटिव ढंग से भी समझा दिया जाए, 2 से 3 एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं, चाहे वो अपनी डेली लाइफ से हैं चाहे क्वेश्चन वाइज हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ में आए। तो वो कंसेप्ट, वो थ्योरी, वो पहले तुमने रीड करना है, उसको समझना है, कहानी की तरह पढ़ना है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लाइक अ स्टोरी के ये है क्या, क्योंकि समझाने के लिए तो मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा समझाऊँ। और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी तुमने एक बार रीड कर देने हैं। उससे होगा ये कि जो प्रिलिमिनरी सिस्टम है कंसेप्ट का, वो कुछ हद तक तुम्हें पता लग जाएगा। और उसके बाद जब तुम मेरा वीडियो देखोगे तो मैं कहता हूं कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, डाउट्स कम रह जाएंगे। तो ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्ट टीचिंग में होती हैं, मैं जानता हूं कि डायरेक्ट क्लासरूम का तो कोई यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ तक सॉल्व कर सकें हम प्रॉब्लम्स को, हम उस तरफ चलें। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मेरा जब वीडियो बनता है और वो जाता है, तुमने पहले देख लिया, मैं वीडियो के टॉपिक में जो नाम है उसका टाइटल में वो टॉपिक लिखा हुआ होता है। तो तुमने करना क्या है, तुमने पहले एनसीईआरटी की बुक उठानी है और उसमें से वो कंसेप्ट पढ़ लेना है, एग्जाम्पल्स पढ़ लेनी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो ऑनलाइन एनसीईआरटी ऐप है, उससे डाउनलोड कर लो बुक और वो रीड आउट कर लो थोड़ा सा। और उसके बाद जब तुम मेरा वीडियो देखोगे तो मैं दावा करता हूँ कि तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बात तो ये। दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो इतना अजीब सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट्स या टीचर्स भी कुछ हद तक, मैं भी शामिल हूँ उन टीचर्स में, इसको अजीब बना देते हैं। कैसे? कोई भी और सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी और सब्जेक्ट, तुम सबसे पहले चैप्टर पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस देखोगे। लेकिन मैथ्स के साथ क्या होता है, तुम सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हो, उसके बाद चैप्टर तो पढ़ते ही नहीं है। हम स्टूडेंट्स का मैंने हाल देखा है, शायद अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैं गलत आइडिया लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखे हैं वो ऐसे देखे हैं कि मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 सीधा, जो चैप्टर के शुरू से थ्योरी लिखी हुई है जिसमें वो कंसेप्ट समझाया हुआ है, वो नहीं पढ़ते। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुमने कहानी ही नहीं पढ़ी तो कहानी से रिलेटेड सवालों के जवाब कैसे मिल सकते हैं। हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, उसमें भी तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, चाहे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कई बार पहले, लेकिन फिर भी पैराग्राफ पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स के साथ ये त्रासदी हो जाती है कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, कोई मर्जी है, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, कोई सब्जेक्ट है, पहले चैप्टर पढ़ा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन देखे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैथ्स के साथ कि हम पहले क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं और कंसेप्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपना ध्यान कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाओ, क्योंकि अब इस कमी, ये जो अभी मैंने कमी कही कि किस तरह पढ़ने का एक फ्लॉ है मैथ्स का, उसको पूरा कर देता है टीचर जब सामने होता है। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि सामने टीचर होता है, वो उस फ्लॉ को कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि डाउट आते हैं स्टूडेंट्स के और टीचर समझा देता है, सारा कंसेप्ट समझा देता है। लेकिन इस केस में अब ऑनलाइन पढ़ते वक्त, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते वक्त पूरी तरह से मैं ये मानता हूँ कि पूरी तरह से 100% कंसेप्ट शायद नहीं समझा पाता टीचर, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले। तो उतना थोड़ा सा तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि बुक को थोड़ा सा पहले पढ़ लो, कंसेप्ट पढ़ लो, फिर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये एक मेरा वे था बताने का। और अगर मेरे और थॉट्स किसी और टॉपिक पे जानना चाहते हो तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे टाइम टू टाइम बात करता ही रहता हूँ।
और वो वैभव टॉक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मेरे वीडियोस हैं, वो तुम देख सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो। और जो मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और नई सजेशन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। और अगर इस बात पे कुछ और कमेंट करना चाहते हो कि मैं कितना गलत हूँ, कितना ठीक हूँ, वो भी तुम कमेंट्स में जाके लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि एक बात मैं मानता हूँ कि अगर मेरा एक दिमाग है तो तुम्हारे हज़ारों दिमाग जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे इतना तो सजेस्ट कर ही सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। और बदले में क्या होगा, इसकी हेल्प तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स को ही मिलेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपनी सजेशन दें, आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, वो ज़रूर लिखें। और याद रखें कि कंसेप्ट पहले पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व पहले देखनी है, और उसके बाद जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रॉब्लम होगी। तो इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।